यो तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेडिटेशन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि मेडिटेशन क्या होता है। तो देखिए, मेडिटेशन आपको पावर देती है ना कि आप जब चाहे जिस चीज़ से चाहे उस पर फोकस कर सकते हैं और जब चाहे उस चीज़ से फोकस हटा सकते हैं, और आपको प्रेजेंट में फोकस करने की पावर देती है मेडिटेशन। यानी कि आप सांस लेते हो तो आप अनकॉन्शियसली लेते हो, है ना। लेकिन आपको मेडिटेशन ये पावर देती है कि आप सांस भी जो है कॉन्शियसली ले सको। आप उस सांस पे भी लेते हुए और छोड़ते हुए उस पर फोकस कर सको, और कोई काम करते हुए भी। और जब आप सांस पे फोकस कर रहे हो मतलब कि आप अभी प्रेजेंट में हो। अगर आपका फोकस, आपका अटेंशन अब आपकी सांस पे है तो आपकी सांस पे नहीं, आपकी कोई काम भी कर रहे हो तो वो भी आपका प्रेजेंट में काम कर रहे हो, आप उस पर फोकस हो तो आपका फोकस अभी प्रेजेंट में है। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप अगर उस पर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हो, ना कि बहुत बार होता है, मतलब बहुत क्या ज़्यादातर बार यही होता है कि आप खाना खाते हो या कोई और चीज़ करते हो और आपके थॉट प्रोसेस कुछ और सोच रहा होता है, आप कुछ और सोच रहे होते हो उसके साथ साथ। आप पूरी तरह उस खाने को नहीं खा रहे होते, मतलब पूरी तरह उस खाने पे फोकस नहीं होते। या फिर आप चलते हुए देख लीजिए, आप कहीं टहलते हुए जा रहे हैं, आपका क्या पूरा फोकस आपके पैरों पे होता है कि मेरे पैर अभी ये वाला फुट आया, ये वाला आया, आप अनकॉन्शियसली जा रहे होते हैं। तो मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको छोड़ के बाहर कहीं फोकस करें, अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के अपने पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करें। अपने ये जो गलत आदतें हैं, ये जो चुगली करने की आदत है या फिर जो है दूसरों के जज करने की आदत है, इस आदत को हटा के, मतलब चुगली करने की बजाय उस वहाँ से फोकस हटा के कहीं और फोकस करें, अपने थॉट्स पे फोकस करें। मेडिटेशन हमें ये पावर देता है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। अगर आप रेगुलर करते हो तो आप अपने सेंसेस को इतने हद तक कंट्रोल कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो आपके सामने आपका, मतलब आप बहुत भूखे भी हो लेकिन आपके सामने आपका खाना पड़ा हुआ बहुत, जो आपको बहुत पसंद है। आप ज़रा सोच के देखो, जब आप कभी भूखे रहोगे ना, जब कभी आप फास्ट रखोगे या फिर व्रत रखोगे, तब देखना कि आपके सामने कुछ खाने को हो और आप जो है तब सोचना कि अब मैं इसको ना खाऊं। कितना मुश्किल होता है वो चीज़। तो मेडिटेशन आपको वो भी पावर देता है कि आप उसको भी जो है अपने सेंसेस को जो है इतना कंट्रोल कर पाओ। अब दो चीज़ें आती हैं देखो। पहला कि जो पुराने टाइम पे जो मेडिटेशन होती थी वो अलग होती थी, और जो अभी जो मेडिटेशन है वो अलग। क्योंकि जो पुराने टाइम पे मेडिटेशन थी वो, उनका जो मोटिव था, जो गोल था, वो अलग था। जो अब का मोटिव है, जो अब मेडिटेशन लोग करते हैं, उसका मोटिव और गोल अलग है। अब जो पुराने टाइम में था, उसमें उस टाइम पे क्या होता था कि हमें, वो लोग जो मेडिटेशन करते थे वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए करते थे। वो जो उन सेंसेस को बंद करके गॉड को पाने के लिए, मतलब भगवान को पाने के लिए, भगवान की, मतलब इस बॉडी को, इस ह्यूमन बॉडी को, इस ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझने के लिए वो उस मेडिटेशन को करते थे। और उनकी जो प्रैक्टिस थी वो बहुत पहले स्टार्ट हो जाती थी, मतलब कि बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती थी। वो मेडिटेशन के बारे में पढ़ना भी बहुत पहले ही स्टार्ट कर देते थे। योगा और इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पढ़ते थे, बचपन से योगा और ये सब प्रैक्टिस करते थे, तो इसलिए वो उस चीज़ को कर भी पाते थे। अगर आप अभी पहले की तरह करना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो आप अभी फंसे हुए हो। आप जो है, ये जो माया है, जो सेंसेस हैं आपके, इन इंद्रियां जो बोलते हैं हम, इनमें फंसे हुए हो। मतलब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो इंद्रियों के लिए कर रहे हो, अपने सेंसेस के लिए कर रहे हो उस चीज़ को। आप कुछ खा रहे हो तो अपने टेस्ट के सेंसेस के लिए। आप सुनते हो, गलत गलत चीज़ें जो आप सुनते हो वो अपने ईयर्स की वजह से, मतलब आप अपने सेंसेस में एक तरीके से फंसे हुए हो। और अभी उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल स्टेप ही ना लो उससे निकलने का। आज नहीं तो कल क्या पता आप निकल जाओ। और नहीं भी निकलते हो तो याद रखना कि अच्छाई की तरफ, मतलब आप एक अच्छे पाथ की तरफ जो है एक स्टेप ले रहे हो, तो आप जो है थोड़ा इम्प्रूव ही होंगे, कोई ख़राब नहीं होंगे। और मॉडर्न, आपको पता ही है, मॉडर्न तो हम सिर्फ कामनेस के लिए, स्ट्रेस और इसको हटाने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो अब मैं जो चीज़ बताऊंगा वो मॉडर्न के हिसाब से बताऊंगा, ना कि पुराने उस हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि वो करना मुश्किल है और मुझको भी वो चीज़ें नहीं आती है। मतलब जो सेल्फ रियलाइजेशन होती है, जो समाधि होती है, ये ध्यान और ये चीज़ बहुत अलग चीज़ें होती है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो
मेरे ख्याल से तो नामुमकिन है कि आपको कोई यूट्यूब पे बता देगा कि सेल्फ रियलाइजेशन ऐसे होती है, बस आप ऐसे बैठे रहो, ऐसे करे रहो। बहुत ऐसा कोई है नहीं मेरे ख्याल से। तो इसके लिए आपको अच्छे से कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा जो आपको सच्ची में बता सके, जिसको सच्ची में सेल्फ रियलाइजेशन हुआ हो, जो इस हद तक जो मेडिटेशन में रहा हो। और आपको पता है कितना मुश्किल चीज़ है इस टाइम पे, तो इसलिए आप, लेकिन ये भी कोई मॉडर्न भी जो है ये नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज है, बिल्कुल ही अलग है। इससे भी जो है आप स्टेप बाय स्टेप जो है धीरे उस चीज़ के पास आ सकते हो। ठीक है, तो हमने बात कर ली अब ओल्ड और न्यू की, तो मैं आपको न्यू जो मॉडर्न है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए पोस्चर इसमें बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल करता है। देखिए आपका जो पोस्चर है ना वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी, मतलब जो स्पाइन है ना वो सीधी होनी चाहिए, ना तो थोड़ी सी आगे होनी चाहिए, ना थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए, ना इस साइड होनी चाहिए, ना इधर होनी चाहिए, वो बिल्कुल सीधी। उससे क्या होता है ना, देखो जो अगर हम अभी के हिसाब से देखें तो हमारी स्पाइन जो है, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो बहुत ही मतलब स्पाइन के थ्रू ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी स्पाइन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। और हम अगर पुराने उससे देखें तो जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी फ्लो जो है वो हमारी स्पाइन से होते हुए ही जाता है। हमारी पूरी बॉडी का जो एनर्जी फ्लो है वो पूरा हमारे स्पाइन से होते हुए, हमारे हैंड अगर ऐसे कनेक्ट रहते हैं साथ में तो हमारी पूरी बॉडी में ऐसे सर्कल बनता है मेडिटेशन के वक्त अपनी एनर्जी का। और जो हमारी नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी और ईरा नाड़ी, वो भी जो है हमारी स्पाइन से होते हुए ही जाती है। तो इसलिए जो हमको अपनी स्पाइन के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। मतलब जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठो, चाहे आप अपने जो है क्रॉस लेग बैठो या फिर जो है चेयर पे बैठो, आपकी स्पाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए। मेन यही पोस्चर है। और आपके जो हैंड्स हैं वो मतलब कैसे भी करके कनेक्ट रहने चाहिए, ऐसे कनेक्ट रहें। आपका जो भी अभी मुद्रा आ जाती हैं अलग अलग, आपकी जो भी मुद्रा, जो भी आपको सही लगे, आप मुद्रा उसके बारे में जो आगे यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं क्या मुद्रा से क्या चीज़ होती है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। वरना नॉर्मली तो आपके पास हाथ टच रहनी चाहिए, आप ऐसे भी सिंपली हाथ टच भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर मैं और थोड़ा बताऊं तो अगर हम गीता की बात करें तो मेडिटेशन गीता में जो बताया गया है वो हमारी नाक की जो नोज़ की जो टिप है इस पे फोकस करने पे बताया गया है कि इस मतलब आपको अपनी नोज़ की टिप पे फोकस करके रखना है। ठीक है, और ये भी जो है मतलब आप किसी से जान लें कि कैसे होता है अच्छे से, तभी इसको करें। क्योंकि थोड़ा मैंने ट्राई किया था तो मेरी आंखों में दर्द होने लगा था, तो मैं इसको नहीं करता हूँ इसलिए। और सबकी जो है देखो बॉडी और सब अलग अलग होता है। योगा जो होता है वो मेनली इसलिए होता है कि हमारे जो पॉस्चर्स हैं उनको ना अच्छे से कर सके, जो आसन्स होते हैं, ताकि हम जो मेडिटेशन में और देर तक बैठ सकें। तो ये भी मैंने आपको बीच में बता दिया। ठीक है, अब मेडिटेशन आपको पता है इस टाइम पे तो बहुत ही अलग अलग मेडिटेशन है। आपके जो गीता के हिसाब से अलग है, आप जो चैंटिंग करते हो वो अलग मेडिटेशन है। उसके बाद हर चीज़ में वैसे देखा जाए तो मेडिटेशन ही है। अगर आप वॉक करते हो तो भी वो मेडिटेशन है, आप वॉकिंग मेडिटेशन भी है। और चैंटिंग में क्या होता है, हम जो बोलते हैं वो जो चैंट करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और जो भी महामंत्र और भी मंत्र हैं शिव जी या किसी और का भी चैंट करते हैं, तो जो हम उन वाइब्रेशंस होती है ना जो उनकी जो हम बोलते हो जो वाइब्रेशन आती है उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। उस पर फोकस किया करो जब आप चैंटिंग करते हो। और मुझे लगता है चैंटिंग बहुत ही अच्छी मतलब एक मेडिटेशन है, आप उसको हर दिन कर सकते हो और ईज़िली मतलब आप अपनी मेडिटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो उसके थ्रू। और वॉकिंग मेडिटेशन के लिए आपको कुछ नहीं, बस आपको जो अपने जब भी आप पैर रखते हो आपको अपने पैरों पे मतलब फोकस करना है। आपको देखना है मेरा पैर कहाँ पे रखा, कितना प्रेशर, मतलब जब आप धीरे धीरे फोकस करने लगोगे तो आप खुद ही जो है महसूस करोगे चलते हुए, कनेक्ट फील करोगे अपने पैरों से, अपनी ज़मीन को कनेक्टेड फील करोगे। प्रैक्टिस के साथ आएगा, लेकिन आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, बीच में एक भी दिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब मेनली आपको क्या करना है, आपको मॉडर्न इसमें कैसे मेडिटेशन करना है। देखो आप पुराना बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो। अब देखो अगर तुम आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हो, ठीक है, तो क्या होता है हम अंदर अपनी बॉडी के अंदर की चीज़ों पे फोकस करते हैं। मतलब कि आंखें बंद करके अगर आप बहुत दिन तक भी ऐसे प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप एक टाइम पे अपनी दिल की धड़कन सुन सकते हो। और ये सबके साथ अलग अलग होता है, कोई सुन सकता है कोई नहीं सुन पाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत लोग जो है पहले से ही वो अपने आप से बहुत कनेक्टेड रहते हैं,
और कई लोग जो है इतना कनेक्टेड नहीं रहते। इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है, आपको कब जो है आंखें बंद करके मेडिटेशन करनी चाहिए और कब आंखें खोल के या किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपने आँखों मतलब अपने अंदर से बाहर कब फोकस करना चाहिए। जैसे आंखें बंद करोगे, आप फोकस करोगे अपनी ब्रेथ पे या फिर अपने यहाँ पे अपनी जो है तीसरी आंख जो बोलते हैं उस पर, और जो है या फिर अपनी बॉडी स्कैन कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब आंखें बंद करके जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो, आपके थॉट्स आ रहे हैं, आपके थॉट्स जा रहे हैं, आपके शरीर में जो भी सेंसेशन होती है आप उस पर फोकस कर रहे हो। लेकिन अगर आप पहले से ही अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आपको अपनी पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा सेंसेशंस होती हैं, कभी स्ट्रेस आता है और वो सब आता है, वो आप बहुत ज़्यादा ओवरली जो है सेंसिटिव हो, तो ये आपके लिए थोड़ा दिक्कत भी बन सकती है। क्योंकि अब जैसे ही आप थोड़ा सा भी आपको लगेगा ना कि स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, तो आप उस पर फोकस करने लगोगे ज़्यादा से ज़्यादा और आप उसको बढ़ा दोगे। और ये उस टाइम भी हो सकता है जैसे कि आप जो है कोई अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कुछ दे रहे हो, तो उस टाइम भी हो सकता है आप थोड़ी सी जो है स्ट्रेस की या सेंसेशन आई है और आप और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए उस मोमेंट में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड हो और आप मेडिटेशन भी वही कर रहे हो। ये मेरे साथ हुआ है, मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और ये मॉडर्न साइंस से भी एकदम सही है कि जब मैं जो है आँख बंद करके ही करता था, मुझे पहले तो यही नहीं पता था आँख खोल के मेडिटेशन भी होती है। मतलब मेरे को ये पता था हाँ मेडिटेशन वाले फोकस, लेकिन ये नहीं पता था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें जो आँख खोल के भी बाहर के ऑब्जेक्ट्स पे भी करना चाहिए, और ये सब नहीं पता था। तो मैं आँख बंद करके और मेडिटेशन करता था हर दिन, बहुत कई बार मैं जो है बहुत टाइम तक भी करता था। तो मेरे साथ मतलब मैं यही बहुत ओवरली सेंसिटिव हो गया था, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को थोड़ी सी चीज़ ना बहुत बड़ी लगती थी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बड़ी। इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें भी आई थी। लेकिन जब मैंने ये पॉडकास्ट देखा था तब मेरे को समझ आया था, जब इनकी स्टडीज़ भी पढ़ी थी तो तब समझ आया था कि मॉडर्न हिसाब से भी एक तरीके से ठीक है ये। अगर आप पुराने उसमें देखो तो उनका भी ठीक था कि वो पूरा ही अपने आप से कनेक्ट ही होना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अंदर ही है, इसलिए वो कनेक्ट ही होना चाहते हैं अंदर से, ठीक है। तो इसलिए अब पूरा पीछे का भूल जाए। अभी देखो तो ठीक है एकदम कि अगर आप ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो अपने अंदर बॉडी को लेकर, आप ज़्यादा ही कनेक्टेड हो, तो आपको जो है ये नहीं करना चाहिए मेडिटेशन। आपको दूसरी मतलब आपको बाहर की चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि आप जो है कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हो थोड़ा दूर पे, या फिर आप वॉल पे कोई चीज़ बना सकते हो, वॉल पे कोई चीज़ लटका सकते हो, उस पे फोकस कर सकते हो आप। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सारी चीज़ों को मतलब इन एक ही उसमें ये दोनों चीज़ कैसे कर सकते हो, अपने अंदर भी फोकस और बाहर भी फोकस। तो आपको अब ये तो समझ आ गया होगा कि आपके लिए ठीक नहीं है अगर आप ज़्यादा ही कनेक्टेड हो अपनी बॉडी से, तो आप जो है बाहर की चीज़ पे फोकस करो। कई बार जो है ये आपको बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव बना देगा और आपकी लाइफ को थोड़ा बिगाड़ देगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं रहोगे बॉडी से तो भी दिक्कत होगी। कई बार होता है ना कि आपको गुस्सा आता है, आपको जो है बहुत ही इरिटेशन फील होती है, आपको नहीं पता होता किस लिए हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, लेकिन आप अपनी बॉडी से इतना भी कनेक्टेड नहीं हो कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हो, थोड़ा एंग्जाइटी है उस चीज़ की। आप अपने थॉट्स से और उससे इतना कनेक्टेड नहीं हो, तो इसलिए आपको जो है ये उस टाइम पे करनी चाहिए जब आपको लगता है कि यार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये बहुत सिचुएशन हिसाब से भी करनी चाहिए कि आपको अभी मतलब आंखें बंद करके करूँ या फिर आंखें खोल के। आप समझ जाओ कि आंखें बंद करके मतलब अपने अंदर से कनेक्टेड करूँ या फिर बाहर से मतलब बाहर फोकस करना सीखूँ। ये सिचुएशन के हिसाब से भी है, आप अभी किस सिचुएशन में हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि मान लो ब्रेकअप हुआ है अभी आपका, ठीक है, मेनली इससे सब कनेक्ट करते हैं। तो आपका मान लो ब्रेकअप हुआ है, तो आप उस टाइम पे अगर आप अंदर के बारे में सोचोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने थॉट्स को फोकस करोगे, हटाओ आपका फोकस हटेगा, फिर फोकस करोगे अपनी ब्रेथ पे और इस पे फिर थॉट्स आएंगे ये सब, तो आप जो अपने थॉट्स को और बढ़ाते जाओगे। आप ऐसा करो, अपने अंदर के जो आप अंदर थॉट्स आ रहे हो उनको हटा के आप बाहर कहीं फोकस करो, अपने बाहर किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करो। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है आप अपने थॉट्स में फंसे हुए हो, तो इस सिचुएशन के हिसाब से भी आपको देखना है कि मैं अपने अंदर फोकस करूँ या बाहर फोकस करूँ। और अब आपको एक मतलब प्रैक्टिस देता हूँ मैं, जो आप कर सकते हो। आप अंदर फोकस और बाहर फोकस दोनों कर सकते हो। इससे आपको यही मतलब करनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपनी आँख मतलब आँखें क्लोज करके
हाँ, मैं आपको पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। आप जब आंखें क्लोज करते हो तो ना आपके जो सेंस होते हैं, मतलब जो सेंसेस होते हैं, इंद्रियाँ होती हैं, उसकी सबसे मेन चीज़ आंखें ही होती हैं। अभी मैं आंखें क्लोज करने को बोलूँ आपको और आपको बोलूँ अपने राइट हैंड के अंगूठे पर फोकस करो, तो आपको थोड़ा इजी होगा, मतलब आपको थोड़ा इजी फोकस होगा इस पे, अंगूठे पे। लेकिन अब मैं बोलूँ कि आप अपने राइट अंगूठे पे फोकस करो, राइट हैंड के, तो भी आप कर पाओगे। लेकिन आप जब आंख बंद कर लोगे ना तो थोड़ा आपको लगेगा हाँ कि थोड़ा और अच्छा सा लगेगा, थोड़ा सा और इजी सा लगेगा आपको, क्योंकि आप आंख बंद करके ना अपनी जो आगे चीज़ें फोकस कर रहे हो ना उनको बंद कर देते हो, अपने एक मेन सेंस को बंद कर देते हो। आंख और कान, मतलब कान को नहीं करते हो लेकिन आंख को बंद कर देते हो। तो इसकी वजह से आपके लिए ईजी हो जाता है फोकस करना। आप एक तरीके से कट कर देते हो और बाहर की दुनिया से भी कट हो जाते हो, तो आपकी जो बॉडी का पार्ट है उसको आप इजीली जो है फोकस कर पाते हो। और यही हमें मेडिटेशन सिखाता है कि कब किस पे भी फोकस करो, लेकिन सिर्फ आंख बंद करके नहीं, खोल के भी कर पाओ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, 3 सांसें लेनी है बिल्कुल नॉर्मल, और सांसों पे फोकस करना है। ठीक है, जब आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, फोकस करना उस चीज़ पे भी। उसके बाद 3 सांसें के बाद आपको खोलना है, मतलब 3 सांसें मतलब इनहेल एक्सहेल 1, फिर इनहेल एक्सहेल 2, ऐसे 3। उसके बाद आंखें खोलनी है, आपको अपना हाथ लेना है आगे, उस पर फोकस करना है उसके बाद, और साथ के साथ अपने सांसों पे भी फोकस करना है, साथ के साथ हाथ पे भी और सांस पे भी। अब जैसो इनहेल एक्सहेल, ठीक है, और हाथ पे फोकस। ये एक टाइम पे दो जगह आप फोकस कर रहे हो। उसके बाद आपको हाथ हटा के 3 सांसों के बाद आपको आगे कहीं फोकस करना, आगे थोड़ा सा आप किसी दीवार पे या उस पर फोकस कर सकते हो। उसके बाद 3 सांसों पे उस पर, उसके बाद जो आपको एक तरीके से ऐसा देखना है कि आप सैटेलाइट से खुद को देख रहे हो, सैटेलाइट से देख रहे हो, बहुत छोटे से लग रहे हो आप पूरे गोले पे, मतलब पूरी दुनिया में आप एक छोटे से वो बैठे हुए हो और आप जो है अपने आप को देख रहे हो मेडिटेशन करते हुए। ठीक है, और आप उसके साथ जो है फोकस अपने सांसों पे ही फोकस करो। जैसे आप अभी देख रहे हो, सांस ले रहे हो और ऊपर से देख रहे हो, आप बहुत छोटे से बैठे हुए हो, आँख खोल के देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये रिपीट करना है, फिर से आप आंख बंद करोगे, इनहेल एक्सहेल, और इस पे फोकस करोगे। ऐसे ये आपके ऊपर है, आप कितना कर सकते हो। और अगर आप जो है मतलब आप 3-4 मिनट भी कर सकते हो, करोगे ना, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन रेगुलर। और आप ज़्यादा भी कर सकते हो। और देखो, सबका अलग अलग होता है, कोई किसी चीज़ के लिए करता है, कोई किसी चीज़ के लिए करता है, और कोई सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी करता है कि मुझे मतलब ये जानना है क्या है, मुझे सच्चाई जाननी है सब कुछ। तो उसके लिए आप एक जो है मतलब आप ढूंढो, कोई गुरु को ढूंढो जो आपको ये सब अच्छे से बता पाए, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मिल जाएगा ये चीज़ें। और जो है कुछ बातें मैं और आपको बता देता हूँ कि जब आप मेडिटेशन करने बैठो उससे पहले आप सोचो कि मुझे किस लिए मेडिटेशन करना है। अभी मैं जो है इस मेडिटेशन के बाद या फिर इस मेडिटेशन के दौरान मैं अलर्टनेस फील करना चाहता हूँ या कामनेस, मतलब कि इसके बाद मुझे थोड़ी शांति ज़्यादा मिले या फिर मैं थोड़ा अलर्ट हो रहा हूँ ज़्यादा। आप कोई भी मेडिटेशन करो, अलर्टनेस और वो तो मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी। अगर आप सोचते हो कि मुझे थोड़ी ज़्यादा अलर्टनेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इनहेल को ज़्यादा लॉन्ग कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इनहेल को लंबा खींचना है और एक्सहेल को छोटा रखना है। इसकी वजह से आप जब, और इस पे फोकस करना, मतलब कि जब आप ये इनहेल कर रहे हो तो अपनी सांस पे फोकस करो, उसके बाद एक्सहेल कर दिया, आपने सांस पे फोकस किया, इनहेल पे फोकस किया, एक्सहेल किया, फोकस किया, मतलब ये खुद से आप अपनी सांसों पे फोकस कर रहे हो, सांसों को छोटा बड़ा कर रहे हो। इसकी वजह से आपकी जो अलर्टनेस थोड़ी बढ़ेगी अगर आप इनहेल को लंबा और एक्सहेल को छोटा करोगे। और अगर आप एक्सहेल को लंबा करोगे, मतलब इनहेल को छोटा कर दोगे सिर्फ, तो आपको ज़्यादा कामनेस आएगी, और मेडिटेशन के दौरान भी और मेडिटेशन के बाद में भी। ये थोड़ी बहुत मतलब टिप्स हैं जो आपको थोड़ा फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो आपको 1-2 चीज़ और बता देता हूँ। तो एक स्टडी में क्या था कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो अभी, ठीक है, और आप अपने पास्ट पे या कहीं पे भी आप कुछ और सोचते हो, उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हो,
तो ना आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए थी, मतलब आप थोड़ा अनहैप्पी फील करोगे। और वो तभी नहीं होगा जब आप पास्ट में आप किसी गलत चीज़ के बारे में सोच रहे हो। अगर आप कोई अच्छी चीज़, कोई खुश वाली चीज़ भी सोचोगे ना, तो भी आपको जो है अनहैप्पीनेस ही फील होगी ज़्यादा, क्योंकि आप जो है फोकस नहीं कर रहे हो अभी के प्रेजेंट पे। आप सोच तो दूर, मतलब सोच रहे हो कुछ और काम कर रहे हो कुछ और, तो आपको अनहैप्पी फील होगा। स्टडी में है, मतलब स्टडी में ऐसा देखा गया है। तो इसलिए आप जब मेडिटेशन करोगे धीरे धीरे, तो आपको खुद ही थोड़ा मोटिवेशन और थोड़ा अच्छा फील भी होने लगेगा, ठीक है। और एक पॉइंट ये है कि जब आप सोते हो, सोने से पहले इनसाइड, मतलब जो अंदर की मेडिटेशन है वो ना करो। मतलब कि आंखें बंद करके मत करो जब आप सोने से पहले, क्योंकि क्या होता है बहुत बार, मतलब कई लोगों के साथ होता है, कईयों के साथ नहीं, ठीक है। मेरे साथ तो पहले होता था, अब मैं चाहे अगर आंख बंद करके करूँ या आंख खोल के, अब मेरे साथ नहीं होता है ऐसे सोते टाइम। मैं बहुत ज़्यादा ही जो है कनेक्ट हो गया था, मतलब अपने थॉट्स से। जब आप सोते हो तो आपके थॉट्स से साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, मतलब आप थॉट्स आपके जो है, आप जो ब्रेथ पे फोकस करते हो, फिर वही थॉट आते हैं, फिर आप थॉट को जाने देते हो, फिर आप, मतलब आप अंदर से कनेक्ट हो जाते हो अपने साथ इतना कि आप जब सोते टाइम ये करते हो तो आपको बार बार थॉट्स आते हैं, और उस टाइम पे आपको फोकस करने के लिए कोई और दूसरी चीज़ मिलती भी नहीं है। तो इसलिए आपको जो है स्लीप में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सोने से पहले ये मत करो, कुछ और कर सकते हो, या फिर आप बॉडी स्कैन भी कर सकते हो। एक तरीके से आप बोलोगे कि हम बॉडी स्कैन भी तो आंख बंद करके जो है बॉडी को स्कैन करते हैं, मतलब अपने अंगूठे और ये सब चीज़ों को स्कैन करते हैं। लेकिन इसमें आपका कोई थॉट पैटर्न नहीं आता, अपने अंदर के साथ कनेक्ट नहीं होते हो, आप अपने जो है बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है। ये एक तरीके से आपको स्लीप, सोने में ज़्यादा हेल्प कर देगा, आपको हर बॉडी के पार्ट को रिलैक्स कर देगा, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो। तो आई होप कि यार आपको ये वीडियो ना कुछ फ़ायदा पहुंचा दे। मतलब इस चीज़ को देख के ना इसमें एक्शन ज़रूर लेना। मतलब आपको करना ही क्या है, सिर्फ 3 सांसें लेनी है, उसके बाद जो है आँख खोल के 3 सांसों के लिए अपने हाथ को देखना है, उसके बाद आँख खोल के और थोड़ा सा दूर देखना है 3 सांसों के लिए, उसके बाद जो है 3 सांसों के लिए अपने आप को सैटेलाइट से देखना है, बस ख़त्म। ऐसे 1 सेट 2 सेट, मतलब ऐसे कर लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगी वीडियो। सो थैंक यू।